Hello students, here you have a lovely poem named मेघो वर्षति। Okay? मेघ वर्ड आप पढ़ चुके हो, हिंदी में भी आ गया होगा शायद। मेघ का मीनिंग वैसा होता है क्लाउड यानी कि बादल। यहाँ पर बादल बरस रहे वैसा मीनिंग नहीं लेना, लेकिन मेघो वर्षति मीन्स बरस रहा है, लेकिन मेघ मीन्स यहाँ पर लेनी है बारिश, यानी कि बारिश बरस रही है। इंग्लिश में इसका मीनिंग हमें लेना है इट इज़ रेनिंग। ठीक है, इट इज़ रेनिंग। स्टार्ट करते हैं। मेघो वर्षति यानी कि इट इज़ रेनिंग, बारिश बरस रही है। ओके, लास्ट टाइम आप पढ़ ही चुके हो 6th स्टैंडर्ड में कि जब ती वाले वर्ब आते हैं, यहाँ पर भी ती वाला है, ती वाला। ठीक है, जब ती वाले वर्ब आते हैं तब वो प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, फिर चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो कि सिंपल प्रेजेंट हो, दोनों में ती वाले वर्ब यूज़ होते हैं, इसलिए ये पूरी पोएम जो है वो हमें प्रेजेंट टेंस में लेनी है। बहुत छोटी सी पोएम है। मेघो वर्षति, बारिश बरस रही है। प्रवहति नीरम, देखो बारिश आने से क्या होगा, तो धरती पर पानी फ्लोइंग होगा, पानी बहेगा, इसलिए प्रवहति का मीनिंग है बहता है। नीरम मीन्स क्या, पानी। ठीक है, तो प्रवहति का मीनिंग लेना है इज फ्लोइंग, पानी बहता है उसका मीनिंग होता है फ्लोइंग होता है। तो क्या लिखेंगे, द वाटर इज फ्लोइंग। तो इसका मीनिंग लेंगे इट इज़ रेनिंग, द वाटर इज फ्लोइंग। तुष्यति कृषिकः, कृषिकः का मीनिंग होता है फार्मर, और तुष्यति का मीनिंग होना सेटिस्फाइड। ओके, द फार्मर इज सेटिस्फाइड। तुष्यति मीन्स संतुष्ट होते हैं। ओके, सेटिस्फाइड होते हैं। क्यों सेटिस्फाइड होते हैं फार्मर, क्योंकि बारिश आने से अभी उनका पूरा जो खेत का काम है वो हो पाएगा, और अच्छी बारिश आने से उसका क्रॉप भी अच्छे से फल पाएगा, इसलिए। तो कृषिकः तुष्यति यानी कि फार्मर जो है सेटिस्फाइड होता है। तुष्यति का इंग्लिश लेना है इज सेटिस्फाइड। कृषिकः मीन्स द फार्मर, तो द फार्मर इज सेटिस्फाइड। गच्छति गोष्ठम, ये जो सेटिस्फाइड फार्मर है वो अभी कहाँ जाता है, तो गोष्ठम का मीनिंग होता है कैटल यार्ड। कैटल यार्ड मीन्स आपको पता होगा कि जहाँ पर जो पशु होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि जो कृषक है उसके पास जो बैल होंगे उसको खेत में जो काम आते हैं वो बैल, ठीक है, यानी कि बुलॉक्स, वो जहाँ पर बांधता है जिसको हम कहते हैं पाड़ा कहते हैं, उसको गोष्ठम कहा जाता है, कैटल यार्ड, जहाँ पे कैटल्स को रखे जाते हैं। गच्छति मीन्स आपको पता है इज गोइंग, गच्छति मीन्स जाता है। तो जो सेटिस्फाइड फार्मर हो गया बारिश आने से, वो कहाँ जाता है, अपने कैटल यार्ड में जाता है। क्यों जाता है, वहाँ से उसको बुल्लोक लेने हैं, और बुल्लोक लेके उसको खेत पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। नयति च वृषभम, नयति का मीनिंग होता है टेक्स, TAKES, और यहाँ पर जो वहति है उसका भी सेम मीनिंग लेना है टेक्स, नयति और वहति। वृषभम, ये वर्ड आपको चित्रपदानी में आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा, ओक्स या तो बुल्लोक। ठीक है, या तो ओक्स होगा या तो बुल्लोक। और हलम, देखो यहाँ पर संधि अलग हो रही, संधि मीन्स दो वर्ड जॉइंट है उसको अलग करने, हलम प्लस अपी। हलम मीन्स हल, आपको पता है कि खेत के काम में जो खेत जोतना होता है, मतलब कि खेत की जब खुदाई करनी होती है तब हल काम आता है, उसके बाद वो बीज बो सकते हैं, इसलिए हल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लाव। इसका स्पेलिंग है PLOUGH, प्लाव। ओके, तो नयति च वृषभम मीन्स ही टेक्स। अभी ही जो है वो हम किसके लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड आया था फार्मर, उसके लिए हम ही वर्ड यूज़ करेंगे। ही टेक्स बुल्लोक्स एंड ए प्लाव। ओके, इसके आगे हम ए लगाएंगे, एंड ए प्लाव, तो वो वृषभ को भी ले जाता है कैटल यार्ड में से, और साथ में हल को भी लेता है। कर्षति क्षेत्रम, क्षेत्र का मीनिंग होता है फार्म, खास ध्यान रखना, ऊपर कृषिकः का मीनिंग आया था फार्मर, और यहाँ पे क्षेत्र का मीनिंग है फार्म। कर्षति का मीनिंग होता है खेत को जोतना, खेत जोतना मीन्स हम गुजराती में कहते हैं खेतर खेड़वू। ठीक है, तो कर्षति को इंग्लिश में वर्ब इसके लिए भी हम लेंगे प्लाउज, PLOUGHS पीछे लगाएंगे। ठीक है, ही प्लाउज द फार्म, यानी कि जो किसान है वो अपने खेत जोतता है, अपने खेत खेतता है। ठीक है, तो प्लाव करता है यानी कि डिगिंग करता है। ठीक है, वपति च बीजम, और बीज बोता है। पूरे आपको पता है कि पूरे खेत में जो
ऐसे लाइन बनाई जाती है, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे आप देखते हो, तो वो प्लाविंग करते हैं, प्लाविंग करके जो लाइंस बनाते हैं उसको कहते हैं चास। उसके अंदर फिर क्या करते हैं किसान, बीज बोते हैं, ठीक है, फिर उसको पानी वगैरह मिलता है तो फिर वो बीज जो है वो प्लांट के सैपलिंग्स के रूप में परिवर्तित होते हैं और फिर उसके ऊपर क्रॉप्स आता है। इसलिए वपति च बीजम, पहले अपने खेत को जोतता है फिर बीज बोता है। वपति का मीनिंग होता है बोना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वपति मीन्स इज सोइंग, इज सोइंग, SOWING, इज सोइंग, वपति मीन्स इज सोइंग। बीजम मीन्स सीड्स, ओके, बीज बोता है। पहले क्या करता है, तो वो कैटल यार्ड में जाके वृषभ यानी कि बुल्लोक्स को और हल को साथ में ले जाता है खेत पे, वहाँ जाके खेत जोतता है यानी कि खेत को प्लाविंग करता है और बीज बोता है। च मीन्स एंड, ओके, ये सेंटेंस लेके फिर हमें इसको ज्वाइन करना है एंड से, एंड के बाद लिखना है एंड इज सोइंग सीड्स, और बीज बो रहा है। फिर क्या होगा, बीज बोने से बारिश तो आई है, इसलिए बीज बोने के बाद बारिश का पानी मिलेगा अच्छे से उसको, तो सस्यम यानी कि ग्रेन्स जो है, क्रॉप जो है वो तैयार हो जाता है। सस्यम का मीनिंग है यहाँ पे क्रॉप, CROP, या तो इसका मीनिंग हम ग्रेन्स भी ले सकते हैं कि ग्रेन्स रेडी होते हैं तो क्रॉप रेडी होता है। रोहोती का मीनिंग होता है ग्रोइंग, ग्रो होता है यानी कि क्रॉप उगता है। तो क्या लिखेंगे, द क्रॉप इज ग्रोइंग, रोहोती मीन्स इज ग्रोइंग, GROWING, ओके, द क्रॉप इज ग्रोइंग। बीज बो इसलिए क्रॉप भी अभी ग्रो हो रहा है। फलति प्रकामम, और आखिरकार क्रॉप जो है, फलति का मीनिंग यहाँ पे एकदम रेडी हो जाता है, फल जाता है। कैसे रेडी हो जाता है, प्रकामम का मीनिंग है एज विश्ड, जैसा चाहा था ऐसा, यानी कि प्लेंटी में, ठीक है, प्लेंटी यानी कि लॉट्स ऑफ। प्रकामम का मीनिंग संस्कृत की आपकी वर्कबुक में आएगा, उसमें हम लिखेंगे प्लेंटी या तो लॉट्स ऑफ। तो लॉट्स ऑफ क्रॉप जो है वो फलती मीन्स रेडी हो जाता है, फलता है, ठीक है। बीज बोया, फिर क्रॉप जो है ग्रोइंग होने लगा और अभी क्रॉप जो था वो एकदम फल जाता है, यानी कि फल फूल के वो एकदम रेडी हो जाता है। प्रकामम मीन्स प्लेंटी में, यानी कि लॉट्स ऑफ क्रॉप उगता है, रेडी हो जाता है। भवती समृद्धि, समृद्धि का मीनिंग क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। क्यों प्रॉस्पेरिटी आई, क्योंकि अच्छा क्रॉप किसान को मिला और क्रॉप को बेच के उसको अच्छा खासा धन भी मिला होगा, इसलिए लिखा है कि समृद्धि। भवती मीन्स आती है, बनती है, ठीक है, समृद्धि हो जाती है, किसान को क्या होता है, समृद्धि हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। और प्रॉस्पेरिटी आने से क्या होगा, मनुकुल वृद्धि। वृद्धि का मीनिंग क्या होता है, हम बोलते हैं ना विकास, वृद्धि मीन्स यहाँ पे वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और इसका हम मीनिंग लेंगे इंक्रीजिंग, इंक्रीज होना, वृद्धि होना, कहते हैं ना इंक्रीजिंग, ठीक है, ये एन है। और मनुकुल वर्ड जो है इसका मीनिंग लेना है ह्यूमन रेस, ठीक है, मनुष्य जाति जो है उसकी वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्यों मनुष्य जाति आगे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि क्रॉप अच्छा, बारिश अच्छी आने से किसान अच्छे से बीज बो सकता है, खेत जोत सकता है। क्रॉप जो है वो प्रकामम यानी कि एज पर विश, जितनी इच्छा थी उतना एक लॉट्स ऑफ क्रॉप जो है वो रेडी हो जाता है और उसको बेचने से किसान जो है समृद्ध बन जाता है, एकदम प्रॉस्परस बन जाता है, ठीक है। और प्रॉस्पेरिटी आने से ह्यूमन बीइंग जो है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग ये क्रॉप जो है वो उगाते हैं, वो क्रॉप अच्छा खासा मिलने पर उनका जो कुल है, उनकी जो फैमिली है, मनुष्य जाति जो है उसकी इंक्रीजिंग होता है, यानी कि उसकी वृद्धि होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पोएम थी उसको अपने उसके मीनिंग के साथ याद रख लेना। जब होमवर्क फाइल जो है आपको अपलोड करूँगी मैं, तब उसके साथ इसका ट्रांसलेशन का पेज जो है वो भी अपलोड हो जाएगा।